बुरे वक्त में साथ छोड़ना किसे कहते हैं वो आप विपक्ष से सीख सकते हैं, और ये 100% सच है भाई। हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद से लगातार राहुल को अपने दोस्तों से ही सलाह मिल रही है, कभी केजरीवाल तो कभी अखिलेश। क्या है पूरी खबर और कैसे कैसे समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी राहुल की हार का मजाक उड़ा रही है, आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। नमस्ते, मेरा नाम श्रुति है और अपना उत्तर प्रदेश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। सपा ने हरियाणा में कांग्रेस से 2 सीटों की मांग रखी थी, लेकिन कांग्रेस उस पर राजी कतई नहीं हुई। हालांकि सपा ने हरियाणा में चुनाव नहीं लड़ा। केजरीवाल ने तो अकेले चुनाव लड़ने का साहस हरियाणा में किया, लेकिन समाजवादी पार्टी ये साहस नहीं कर पाई। केजरीवाल ने 89 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ा, हालांकि बहुत खराब प्रदर्शन भी रहा केजरीवाल की पार्टी का, आम आदमी पार्टी का। अब राहुल की हार के बाद से लगातार आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी राहुल को अपने निशाने पर ले रही। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमिक जामोई कहते हैं कि अगर मुट्ठी की शक्ति को नहीं पहचानोगे तो आपको हार ही मिलेगी। कांग्रेस आंतरिक झगड़ों की वजह से हारी है, ऐसा सपा कह रही है भाई। कांग्रेस ने अगर अखिलेश यादव को रैलियों में बुलाया होता और सभाएं कराई होती तो रिजल्ट कुछ और ही होता। कांग्रेस की लोकल लीडरशिप को अति आत्मविश्वास ले डूबा। ये दौर अलायंस का दौर है, ना कि कांग्रेस का। केजरीवाल ने भी राहुल गांधी को कल ऐसी ही नसीहत दी थी, जो खबर हमने चलाई भी थी, आप पेज पर देख भी सकते हैं। उन्होंने भी सेम टू सेम यही नसीहत दी थी भाई कि आत्मविश्वास ज्यादा था। समाजवादी पार्टी नसीहत तो दे रही है, लेकिन सपा की क्या मजबूरी रही, कैसे जम्मू में फिसड्डी साबित हुई और कैसे कांग्रेस के सामने गिड़गिड़ाने के बाद भी एक सीट भी हरियाणा में चुनाव नहीं लड़ पाई, एक भी सीट पर सपा, उस पर भी बात होनी चाहिए। पहली बात ये समझिए कि हरियाणा में 90 सीटों में से सपा ने कांग्रेस से सिर्फ 2 सीटों की मांग रखी थी, लेकिन कांग्रेस ने वो 2 सीटें भी सपा को नहीं दी, जिसके बाद सपा हिम्मत ही नहीं जुटा पाई कि वो अकेले दम पर जो है हरियाणा में चुनाव लड़े। अब माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी पर दबाव जरूर बनाएगी। मौजूदा समय में महाराष्ट्र में सपा के पास 2 विधायक हैं। सपा यहां 12 सीटों की मांग कर रही है। माना जा रहा है कि पहले मध्य प्रदेश और अब हरियाणा के चुनाव के बाद कांग्रेस भी अपने सहयोगियों के प्रति थोड़ा नरम जरूर अपनाएगी, जरूर दिखाएगी, क्योंकि भाई हरियाणा में बंटाधार हुआ है कांग्रेस का, तो कुछ सीखेगी। खैर, एक बात तो साफ है कि हरियाणा के चुनाव का असर यूपी के उपचुनाव पर पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। हरियाणा के नतीजे के बाद सपा अब कांग्रेस को किसी भी हाल में 1 से अधिक सीट नहीं देगी, ये गारंटी आप ले लीजिए। ये सीट गाजियाबाद की हो सकती है। अभी तक कांग्रेस यूपी में 5 सीटें मांग रही थी। जानकारों का मानना है कि जो नतीजे आए हैं हरियाणा में, उससे कांग्रेस की स्थिति बेहद कमजोर हुई है। अब यूपी में, हालांकि पहले से भी स्थिति कमजोरी रही है कांग्रेस की, अब यूपी में कांग्रेस को नए सिरे से तैयारी करनी होगी। सपा के भरोसे जो कांग्रेस यूपी में थी, अब वो होने वाला नहीं है भाई। माना जा रहा है कि उपचुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। ऐसे में समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशियों की घोषणा कभी भी कर सकती है। और देखिए, हरियाणा और जम्मू कश्मीर का चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए भी एक तरीके से सबक ही है। हरियाणा में कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई और मतदाताओं की नब्ज ना पकड़ पाना कांग्रेस के लिए भारी पड़ गया, जबकि जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी का विस्तार करने पहुंची समाजवादी पार्टी को भी किसी तरीके की कोई कामयाबी नहीं मिली। समाजवादी पार्टी ने जिन 20 सीटों पर चुनाव लड़ा, उसमें से 16 सीटों पर वो 500 वोटों का भी आंकड़ा पार नहीं कर पाई। जम्मू कश्मीर में कुल पड़े वोट का 0.14% वोट सपा को मिला। सोचिए कितना कम वोट परसेंटेज है। गिनती में ये वोट 8,198 है। केवल बंदीपुरा से चुनाव लड़ रहे गुलाम मुस्तफा ने 1,695 वोट हासिल किया। हालांकि सीट पर कांग्रेस के निजामुद्दीन भट्ट ने जीत हासिल की, लेकिन मार्जिन मात्र 811 वोटों का रहा। सबसे कम वोट जो है अब्बाका दल को मिला, जहां सपा उम्मीदवार मोहम्मद फारूक खान को 100 वोट मिले। तो आप देख रहे हैं, कल से ही देख रहे हैं, जब से कांग्रेस को बुरी तरीके से हार का सामना हरियाणा विधानसभा चुनाव में करना पड़ा है, तब के बाद से लगातार जो उनके पुराने दोस्त रहे हैं, अब भी बेहद करीबी माने जाते हैं, या यूं कहें, राजनीति में तो कोई करीबी नहीं होता है, कोई अपना नहीं होता है, लेकिन जिस तरीके से एक मंच पर हर कोई एक दूसरे का साथ देने के लिए आता है, हर मंच पर साथ दिखते हैं, मंच पर तो साथ दिखते हैं, लेकिन अंदरूनी लड़ाई जो है वो कभी कभी ऐसा लगता है कि कभी कभी नजर नहीं आ रही है। लेकिन खबरों के माध्यम से हम आपको दिखाते हैं कि अंदरूनी लड़ाई तीनों के बीच में कैसी है। फिलहाल केजरीवाल ने कल जो बयान दिया था राहुल गांधी को लेकर के, आत्मविश्वास जो है वो कांग्रेस को ले डूबा। अब समाजवादी पार्टी भी भाई कह रही है कि जो आत्मविश्वास था वो कांग्रेस को वहां ले डूबा। अगर अखिलेश यादव से बहुत ज्यादा रैलियां करवाते हरियाणा में,
तो शायद हो सकता था कि नतीजा कुछ और होता, लेकिन 2 सीटें तो समाजवादी पार्टी मांग रही थी कांग्रेस से, लेकिन कांग्रेस तो 2 सीटें देने के मूड में थी ही नहीं। ना कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को 2 सीटें दी और ना ही आम आदमी पार्टी को कुछ सीटें दी। इसकी वजह से ये देखने को मिला कि अब जो है कांग्रेस की जब से हार हुई है हरियाणा में, तब के बाद से लगातार कांग्रेस को मुंह की बन जो है खानी पड़ रही है, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो। हर तरीके के आरोप जो है दोनों पार्टियों की तरफ से कांग्रेस पर लगाया जा रहा है। आप सोचिए कि जो हरियाणा में जो रिजल्ट रहा, उसका कहीं ना कहीं असर जो है यूपी के उपचुनाव में बेहद खास रहेगा। उसका जो असर है वो यूपी उपचुनाव पर पड़ेगा। वो इसलिए पड़ेगा क्योंकि आप देखिए कि समाजवादी पार्टी 2 सीटें कांग्रेस से मांग रही थी, कांग्रेस ने 2 सीटें भी जो है हरियाणा में समाजवादी पार्टी को नहीं दी। अब जो कांग्रेस है वो उम्मीद कर रही है भाई कि समाजवादी पार्टी उनको 5 सीटें जो है उपचुनाव में दे, क्योंकि यूपी के 10 सीटों पर जो है उपचुनाव होने वाले हैं। अगर हाफ मतलब 5-5 सीटें जो है दोनों में बांटी जाए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में, क्या आपको लगता है कि किसी भी हालत में समाजवादी पार्टी 5 सीटें कांग्रेस को देगी? भाई कहां से देगी? कहां से देगी 5 सीटें? हालत इतनी खराब है कांग्रेस की। हरियाणा में हालत टाइट है भाई, जम्मू कश्मीर में हालत टाइट है, कहां से सीट देगी भाई? उपचुनाव में सीट देने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। मिल्कीपुर सीट को लेकर देख लीजिए, मिल्कीपुर सीट को लेकर वाद विवाद दोनों के बीच हो रहा है, दोनों पार्टियों के बीच हो रहा है। एक तरफ समाजवादी पार्टी कह रही है भाई कि अजित प्रसाद जो कि अध्यक्ष प्रसाद के बेटे हैं उनको टिकट दिया जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ भाई कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कह रहे हैं कि वहां से जो है संविधान बचाओ रैली हम निकालेंगे मिल्कीपुर सीट से, और हमें उम्मीद है कि मिल्कीपुर सीट जो है वो समाजवादी पार्टी कांग्रेस को देगी। कहां हो पाएगा भाई? ये आपस में ही भिड़े हुए हैं। आप देखिए ना, पूरा विपक्ष जो है वो आपस में ही भिड़ा हुआ है। कहां कह रहे थे भाई, बड़ा बड़ा उपदेश ये लोग दे रहे थे कि हम सब मिलकर जो है बीजेपी के खिलाफ उतरेंगे, मैदान में उतरेंगे, खिलाफ लड़ेंगे, अब बढ़िया सीटों के साथ जो है जीत हासिल करेंगे। लोकसभा चुनाव में आपने सुना होगा, जब पहले इंडी गठबंधन बना था लोकसभा चुनाव के कुछ महीने पहले, कहां हो पाया? कुछ नहीं हो पाया। लोकसभा चुनाव में भी कुछ नहीं हो पाया, ना हरियाणा विधानसभा चुनाव में हुआ। अब यूपी का उपचुनाव बाकी है, यूपी के उपचुनाव में देखेंगे कि क्या होता है। लेकिन जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार एक्टिव है, उससे कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को नुकसान झेलना पड़ सकता है, ये भी साफ दिख रहा है। और अखिलेश यादव और कांग्रेस जिस तरीके से एक प्लेटफॉर्म पर आने की कोशिश तो कर रही है, कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से दिख रहा है भाई कि सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ बढ़िया, लेकिन जब आप पर्दा उठाएंगे तो आपको सच्चाई दिखेगी। सच्चाई आपको सरासर दिखेगी कि दोनों के बीच में कोई तालमेल नहीं है, दोनों पार्टियों के बीच में कोई तालमेल नहीं है, दोनों पार्टियों के बीच में कुछ मेल मिलाप नहीं है जिसके जरिए ये समझा जाए कि भाई उपचुनाव में 5-5 सीटें जो है दोनों आपस में बांट लेगी। फिलहाल हरियाणा विधानसभा चुनाव का जो रिजल्ट रहा है उससे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी भी प्रभावित रही है, और समाजवादी पार्टी का जो भरोसा, थोड़ा बहुत भरोसा रहा होगा हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पर कि भाई हो सकता है कि सीट, बढ़िया सीटें ले आए। अगर हम 3 सीट भी अगर देते हैं, 2 से 3 सीट भी अगर कांग्रेस को देते हैं तो अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से हरियाणा विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन, कांग्रेस का इतना बुरा प्रदर्शन रहा है, इतना खराब प्रदर्शन रहा है, उसके बाद से अब ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी यूपी में 1 सीट भी अगर कांग्रेस को दे देती है तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। फिलहाल जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी और खुद अरविंद केजरीवाल भी जिस तरीके से कांग्रेस राहुल गांधी को नसीहत दे रहे हैं कि आत्मविश्वास, अत्यधिक आत्मविश्वास आपको ले डूबा है हरियाणा में, और जो आपसी मतभेद था वो भी आपको ले डूबा है। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? आप क्या सोचते हैं? आपको ऐसा लगता है कि भाई हरियाणा में जो हार हुई है कांग्रेस की, ये एक अहम कारण रहा है? क्या लगता है आपको? हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।